हेलो हिप हॉप लिसनर्स, तो कैसे हो आप लोग। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ MC स्टैन के बारे में। तो MC स्टैन का जो इशू चल रहा है अभी, उसको मैं काफ़ी सिंपल वे में समझाने की कोशिश करूँगा और जो भी MC स्टैन ने लाइव में आके बातें बताई है उनको भी मैं क्लियर करूँगा। तो सबसे पहले तो MC स्टैन जो है वो आज लाइव आते दिन में जो भी उनसे रिलेटेड बातें चल रही है सीन में उन सबको क्लियर करता है, जैसे कि नो फिल्टर वाला इशू, क्यों उन्होंने वो स्टोरीज डाली थी और क्या उनके साथ लीगल इशू होने वाला है, वो सारी चीज़ें। इसके अलावा स्नेक का जो पोस्टर था उसको लेके जो इशू हुआ था, आप लोगों को याद होगा कि MC स्टैन ने अब्यूज़ करा था एडिटर को, तो वो वन साइडेड स्टोरी थी। तो अभी MC स्टैन की साइड की भी स्टोरी पता चली है। तो सबसे पहले मैं नो फिल्टर वाला इशू क्लियर करता हूँ। तो MC स्टैन का ऐसा कहना है कि नो फिल्टर ने तड़ी पार का कह के उनसे 2 एल्बम्स और साइन करवा लिया है और 2 एल्बम्स उनको देनी पड़ेगी नो फिल्टर को। और ऐसी भी डील हुई है कि 5 साल तक MC स्टैन जो है वो कहीं पे भी नो फिल्टर के बारे में बात नहीं कर सकता है, नहीं तो उनके अगेंस्ट केस हो सकता है। और जैसे कि अभी उन्होंने लाइव में आके बात करी है तो शायद कुछ लीगल इशू हो जाए आगे चल के। तो यही कुछ इशू है नो फिल्टर के साथ में जिसके बारे में उन्होंने बात करी है उनके लाइव में। फक नो फिल्टर, उन लोग ने मेरे को अटका डाले, तड़ी पार बोल के मेरे से और 2 एल्बम साइन करा डाले बिलीव के साथ, जो मेरे को नहीं करने के थे। उन लोग ने बिना पूछे, इनका बाप लिखने वाला था या माँ लिखने वाली थी एल्बम 2, इनको कुछ मालूम है ब्रो, मेरे को नहीं मालूम। इन लोग ने और साइन भी करा डाले मेरे से और बहुत कुछ। और मेन सीन ऐसा है कि मैं इन लोग के बारे में कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि इन लोग ने क्लॉज डाले मेरे पे कि मैं इनके बारे में अगर कुछ बोलेगा तो मेरे पे केस कर सकते। कौन नहीं, कुछ नहीं, जितने थे वो तड़ी बार में से पैसे निकल के लिया, सामने वाले ने शाना हो गया और मैं अभी शाना हो गया। बहुत गंदा अटकी दी ले रहे और मेरे गाने भी ना आने दे रहे। ओके सॉरी रुक, 3 महीना, हाँ 3 महीना ब्रो, 3 महीने तक इन लोग ने फुल फक ट्रिप करेगा, फुल ऐसा सीन ना कि भाई जो ये बोलता एडलिप्स सब किल करा मैंने, वीडियो एडिटर फक दैम ब्रो, मतलब फक रे लोग शेर है, मतलब इतना सारा गंदा चीज़ करेला ना मेरे साथ, मैं बोलना भी नहीं चाहता ब्रो, क्या करेला। ऐसा सीन था आर्टवर्क वाले स्नेक का, जिसने आर्टवर्क बनाया वो क्लियर करता मुद्दा। बहुत हो चालू इसका, मैं देख रहा नहीं गया, बार पब्लिक टैग भी कर रही मेरे को। शेमड़ा ही कौन तो है बाचकाना, उसको बोला मैंने, उसने बनाया 2 मिनट में पोस्टर बना के दिया, उसके बाप ने बनाया था क्या 2 मिनट में पोस्टर ब्रो मेरा स्नेक का। 4 इधर एडिटर मेरे बाजू में बैठे, भाई मैं बनाता, मैं बोला ब्रो सामने वाले को दे डाला तो दे डाला, अभी क्या सीन। अभी उसकी बहन का रेट ने बोला ब्रो, उसने उसका प्राइस ने बोला कि कितना आर्टवर्क के लिए दूँ और क्या करूँ, ये वो नहीं का। और सिर्फ मेरे को मतलब उनको मेरा नाम ज खराब करने का, सब लोग देख रहे हैं इसका नाम कैसा खराब करने का ब्रो। उन्हें क्या गलती ढूंढ रहे, इतना परफेक्शन दे रहे ना आप, उनकी गलती ढूंढ रहा सामने वाला, बोले इसको कैसा बोले नीचे लाने का से समझ रहे हो, तुम लोग को खुद को मालूम है। स्नेक के 1 दिन पहले गाली दिया ना, जब भी जाके उसने मेरे को आर्टवर्क सेंड करा और PhD फाइल भी नहीं करा ब्रो, उसको मालूम भी नहीं, प्रोफेशनल बोले। उसको मैं मांग रहा, 1 हफ्ता हो गया ब्रो, लिटरली 1 हफ्ता, सामने वाला दे रिप्लाई नहीं कर रहा, नहीं क्या IT दिखा रहा। मैं उसको बोला ब्रो, अरे IT बाद में दिखा ब्रो, ये मेरा काम है नहीं क्या, तू कर, बोला IT अच्छे से दिखा, बोला बाद में कुछ सीन नहीं क्या। इसके अलावा MC स्टैन ने उनके अपकमिंग गाने बताए जो कि नो फिल्टर बाहर नहीं आने दे रहा है और काफ़ी गाने उन्होंने बना के रखे हैं। तो यहाँ पे आप लोग स्क्रीनशॉट देख सकते हो, नाम वगैरह पढ़ लो आप लोग। और अभी जो सबसे रिसेंट में ट्रैक आने वाले MC स्टैन के वो है कहाँ पर है और स्क्रीनशॉट। इसके अलावा MC स्टैन बात करता है बंटाई रिकॉर्ड्स और एमिवे बंटाई के बारे में। तो MC स्टैन ये कहता है कि एमिवे ने उनको कॉपी करा है, उनकी हेयर स्टाइल से लेके उनके कपड़े पहनने के तरीके को। और साथ ही वो ये भी कहता है कि वो किसी का लाइव वगैरह नहीं देखता है। मतलब एमिवे बंटाई ने जब उनके लाइव में अनाउंस करा था बंटाई रिकॉर्ड्स के बारे में तो उन्होंने वो चीज़ नहीं देखी थी, और जब हिंदी रिकॉर्ड्स लॉन्च हो गया उसके बाद से बंटाई रिकॉर्ड्स लॉन्च हुआ। मतलब MC स्टैन का कहना है कि एमिवे बंटाई ने उनको कॉपी करा है। तो अब लास्ट चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं जो कि है डेथ थ्रेट्स। तो MC स्टैन के एक होमी है जिन्होंने एक पिक्चर डाली थी और उसके कैप्शन में कुछ ऐसा लिखा, प्यार में से निकालूं लोगों को मैं, सब लड़की धोखा नहीं देते जान, आई नो शी स्मॉल बट स्टिल, मैं क्या मालूम कभी क्या होता, जो भी होता अच्छा होता, अपने को धोखा तो कोई नहीं देगा, मौका दिया धोखा तो फर में घुस के ठोका, होमी हो या गर्ल। तो इस पोस्ट के नीचे MC स्टैन कुछ कमेंट करता है, 20 रुपए में मर्डर करेगा, इनको घर में खाने को नहीं है, आज बस हो गया, शांति पसंद नहीं है लोगों को शायद, इसको मालूम भी नहीं मेरे साथ क्या चालू है, इसको क्या पूछ रहे तुम लोग, फोटो डाल के येड़े भी मत ले तू, मेरा दोस्त नहीं है,
क्या हो गया स्टैन तेरे को, बहुत हर्ट हुआ लगता तू, YG के साथ प्लान कर रहे मेरे को मारने का। तो ये जो कमेंट्स थे वो MC स्टैन के लाइव से पहले के थे और MC स्टैन ने इसके बारे में कुछ जिक्र नहीं कराए, पर बस उनका ये कहना है कि मेरे साथ अब कोई भी नहीं है, मेरा कोई भी फ्रेंड वगैरह नहीं है, सिर्फ रैपर्स को छोड़ के, मतलब सीन के जो कुछ रैपर्स हैं उनके साथ वो फ्रेंड्स है बस। कौन दोस्त नहीं है, कौन नहीं है, मैं अकेला है, सोलो ऑन दी रोड है, अब बीच बोल रहा। आज के बाद अगर इसके बाद से अगर कौन वीडियो में दिखा ना ब्रो, सबको प्यार, सबको प्यार, सब रैपर लोग अपने भाई लोग, तुमको खुद को मान रैपर भाई लोग। तो यही कुछ सीन है MC स्टैन का, मैंने आप लोग को बता दिया। तो अब नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। तो अब मैं बात करने वाला हूँ बेला के बारे में। तो बेला का जो मॉन्स्टर ट्रैक आने वाला है उनकी होम एल्बम में से, वो ड्रॉप होगा 2 अप्रैल को, और 1 अप्रैल को आने वाला है किंग का ट्रैक जिसका नाम है गॉडफादर। तो अब बात कर लेते हैं स्टार निक के बारे में। तो स्टार निक ने उनकी एल्बम की अनाउंसमेंट कर दिया और एक टीजर ड्रॉप कर दिया है जिसका नाम है समाज, द एल्बम बाय स्टार निक। तो अब बात कर लेते हैं किंग के बारे में। तो किंग का जो यूट्यूब चैनल है उस पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स क्रॉस हो चुके हैं। तो किंग जो है वो 1 अप्रैल को लाइव भी आने वाला है उनके यूट्यूब चैनल से। तो अब बात कर लेते हैं MC हीम के बारे में। तो MC हीम का जो ट्रैक आने वाला था यूनिवर्सल के साथ में, उसका पोस्टर ड्रॉप हो चुका है और गाने का नाम है जिद बाय MC हीम। तो यहाँ पे आप लोग इसका आर्टवर्क देख सकते हो, गाने का इंतजार करो, काफ़ी जल्दी ड्रॉप होगा। नेक्स्ट अपडेट शेटी सा की साइड से है। तो शेटी सा और रॉप्सी का एक ट्रैक आने वाला है और शेटी सा की तरफ से ये स्टोरी आती है जिसमें वो रॉप्सी की स्टोरी शेयर करता है और रॉप्सी कुछ ऐसा लिखता है स्टोरी में, #हसल कुकड अ सिक वाइब लास्ट नाइट विद शेटी सा, तैयार हो क्या। तो अब बात कर लेते हैं मॉब डी के बारे में। तो जैसे कि मैंने आप लोग को कल मॉब डी की स्टोरी दिखाई थी और उसके बाद से मॉब डी ने ये स्टोरी डाली थी कि वो फिलहाल ठीक है, पर अभी स्टोरी आती है मॉब डी की साइड से और उसमें वो लिखता है, इन ICU राइट नाउ, एवरीथिंग गोना बी ऑल राइट, बेहतर है मेरी सेहत अब, थैंक्स फॉर ऑल योर ब्लेसिंग्स। तो अब बात कर लेते हैं फ्लैम बॉय के बारे में। तो कल मीम मशीन का एक ट्रैक ड्रॉप हुआ है जिसका नाम है देजा वू। तो वो जो ट्रैक है वो काफ़ी लोगों को नहीं पसंद आया है और काफ़ी बैड कमेंट्स देखने को मिलेंगे आप लोगों को उस गाने के नीचे। तो उस ट्रैक में फ्लैम बॉय की बीट थी और फ्लैम बॉय की तरफ से एक स्टोरी आती है जिसमें वो लिखता है, बिग अप्स टू द पीपल वो एक्सेप्ट वर्सिटैलिटी एंड अप्रिशिएट एक्सपेरिमेंटल म्यूजिक एंड आर नॉट ओनली अटैच टू अ क्लिच साउंड, वी एज एन आर्टिस्ट, एज अ बीट मेकर, प्रोड्यूसर वांट टू इवॉल्व एंड एक्सपेरिमेंट डिफरेंट शिट एवरी टाइम। तो ये खास करके उनके लिए स्टोरी है जिनको गाना पसंद आया है, पर ये उनके लिए भी है जिनको नहीं पसंद आया। तो समझ गए होंगे कि एक्सपेरिमेंटल म्यूजिक था ये। और साथ ही ये जो स्टोरी है वो एमिवे ने भी शेयर करी थी। अगली खबर जो है वो रणवीर पाजी की साइड से है। तो रणवीर पाजी का उनकी एल्बम में से 1st ट्रैक ड्रॉप होने वाला है इस महीने के आखिरी तक, मतलब कल या परसों आप लोग को ये ट्रैक देखने को मिल जाएगा और साथ ही नेम भी पता चल जाएगा एल्बम का। तो एक और गाने का पोस्टर ड्रॉप कर दिया, अब किसने आपको पता होगा। तो गाने का नेम है मालवा ब्लॉक। तो इसी के साथ मैं यहाँ पे वीडियो को एंड करता हूँ और मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।